स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य जो कि सिद्ध, नाथ और जैन तीन तरह के साहित्य हमें प्राप्त होते हैं, उसमें तीसरे साहित्य की ओर हम आ चुके हैं जिसका नाम है जैन साहित्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन साहित्य के संपूर्ण विश्लेषण पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य के सामान्य परिचय की यदि बात करें तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई हैं। ये सबसे पहले ध्यान रखना है हमें। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। आपको यह ज्ञात होगा कि आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश और अवहट दो तरह की भाषा चल रही थी, इसमें साहित्य लिखा जा रहा था। जैन साधु अपभ्रंश भाषा में अपनी रचना को लिखते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में इनका प्रचार प्रसार होता है। एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि आदिकाल की रास काव्य परंपरा की तरह फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रास काव्य परंपरा है ये आदिकाल के रासो साहित्य से बिल्कुल अलग है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो वो रासो है जो कि वीरता पर आधारित है। यहाँ पर रास का अर्थात यहाँ पर आनंद से है। और फागु काव्य भी जो आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, फागु काव्य परंपरा का तात्पर्य यह हुआ कि वसंत का उल्लास, वसंत का जो महीना होता है, इस महीने के आनंद को उन्होंने अपनी रचना में समेटने की कोशिश की थी। तो फागु काव्य परंपरा और रास काव्य परंपरा ये दो उनके साहित्य के प्रमुख अंग हैं। जैन दर्शन में क्या कहा गया है? आत्मज्ञान से मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है और परम पद की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान, इन्होंने आत्मज्ञान पर सबसे अधिक जोर दिया था और जैन साहित्य में पौराणिक, मुक्तक और फुटकल रचनाएं लिखी गई हैं। जैन साहित्य की रचनाएं फुटकल कहते हैं छिटपुट रचना जो कहीं कहीं संकलित है। मुक्तक उन्होंने किसी छंद के बंधन में न बांधकर 4 पंक्तियों की या 10 पंक्तियों की वो मुक्तक लिखते थे और पौराणिक कथाओं पर इनकी रचना होती थी। अब हम बात करते हैं प्रमुख जैन कवियों की। आपको प्रमुख जैन कवियों में ये 7 नाम नजर आ रहे हैं। इन 7 नाम पर आपको अभ्यास करना है। सबसे प्रमुख जैन कवि जो हैं वो जोइंदू है जिनका समय 6ठी शताब्दी है। इसी तरह स्वयंभू 8वीं शताब्दी, देवसेन और पुष्पदंत दोनों 10वीं शताब्दी हैं। धनपाल और हेमचंद्र दोनों ये 11वीं शताब्दी के आते हैं। मुनिराम सिंह भी 11वीं शताब्दी के आते हैं। ये 3 लोग, तो कम से कम आपके पास यहाँ पर इस तरह का समय आकलन है। अगर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा इतना अधिक गहराई में, फिर भी अगर कभी पूछता है तो आप समय को बतलाने में सक्षम हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जोइंदू है, फिर स्वयंभू आते हैं। स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, इन लोगों की बहुत महती भूमिका है जैन साहित्य को आगे बढ़ाने में। तो जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर की तैयारी कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें अपने आंसर में लिखना आवश्यक होगा। अब हम बात करेंगे जोइंदू की। अपभ्रंश काव्य में दोहा छंद का आरंभ कवि जोइंदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश में जब छंदबद्ध होकर वो रचना कर रहे थे, दोहा छंद की पहली शुरुआत इन्हीं से होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? योगसार और परमात्मा प्रकाश। स्वयंभू की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जब आप सब्जेक्टिव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लिखेंगे तो अच्छे नंबर को लाने में आप बिल्कुल सफल हो पाएंगे। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। यानी कई मायनों में स्वयंभू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा के और जैन परंपरा के भी प्रथम कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो माना ही है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। यानी कि स्वयंभू का योगदान ठीक वैसा ही है जैसे संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि और महर्षि व्यास का है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। यानी कि इन्होंने लोक साहित्य लिखा है लोगों के प्रति और लोगों की भाषा में, तो उसे देशी भाषा कहा गया है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। यानी ये अपभ्रंश भाषा में कालिदास के समान महत्व रखते थे। स्वयंभू की 3 रचनाओं की बात करें तो पऊम चरियु, रिठ्ठणेमी चरियु और स्वयंभू छंद, ये 3 रचना
तीन रचना जो है उनकी प्राप्त होती है। इसे आप यदि बिल्कुल कोडिंग मोड में याद करना चाहें तो परिस, परिस से क्या है पयुंग चरियु, री से क्या है रिट्ठनेमी चरियु, और स से क्या है स्वयंभू छंद। इस तरह से आप काफ़ी शॉर्टकट मेथड से भी इनकी रचना को याद कर सकते हैं। अब स्वयंभू के बाद बात करें तो हमारे सामने आते हैं देवसेन, प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए। इनकी कृति का नाम है श्रावकाचार, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र ने, और 1933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक पुस्तक की रचना हुई, जिसमें लगभग 250 दोहे श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात कि देवसेन जब श्रावकाचार लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने 250 दोहे श्रावक धर्म के ऊपर लिखा। और इनकी प्रमुख रचनाएं आप देखिए श्रावकाचार, नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप कम से कम इन सारे ग्रंथों का नाम देकर अब देवसेन का ये संपूर्ण परिचय अपने उत्तर में लिख सके। अब आगे बात करते हैं पुष्पदंत की। तो आप देखिए शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी जनश्रुति के आधार पर, यानी लोगों के बीच जो कहानियां बनती हैं उन जनश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि उन्होंने माना है पुष्पदंत को। पुष्पदंत ने स्वयं को निम्न उपाधियां दी। अब आप देखिए कि पुष्पदंत ने स्वयं को ही ये उपाधियां दी थी, जिसे उपनाम भी कहते हैं, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये 3 उपाधियां उन्होंने स्वयं को दी थी। और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो महापुराण, जिसे दूसरे रूपों में हम जानते हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, अर्थात इन्होंने 63 महापुरुषों के विशेषताओं को, उनके व्यक्तित्व पर आधारित ये ग्रंथ लिखा था महापुराण। नया कुमार चरियु यानी कि नाग कुमार चरियु, उसका दूसरा नाम है जसहर चरियु। ये 3 रचनाएं इनकी हमें प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं धनपाल की। तो धनपाल को कवि मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी, यानी कि धनपाल को कवि मुंज। अब ये कवि मुंज क्या है? ये राजा भोज के समय में थे और ये उन्हीं के दरबार में थे। धनपाल वाक्यपति राज मुंज कवि के सभापति रत्न थे, यानी कि धनपाल जो है वाक्यपति राज, अर्थात वो बहुत बड़े कवि थे, ये इनकी विशेषता है। और इनके सभा में ये एक रत्न के रूप में विराजमान रहते थे। भविष्यत कहा धनपाल की प्रमुख रचना है। इसमें लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के द्वंद्व को दिखाया गया है। अब बात करते हैं हेमचंद्र की। तो आप देखिए सबसे पहला ही कथन, हेमचंद्र को हिंदी का पाणिनि कहा गया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचनाओं का आप यहाँ नाम देख सकते हैं, कुमारपाल चरित, शब्दानुशासन, देशी नाममाला कोश, द्वैश्रय कोश, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, ये इनकी रचनाएं हुई। अब बात करते हैं मुनिराम सिंह की। तो यह जैन कवियों में सर्वाधिक रहस्यवादी कवि हैं। इनकी यही विशेषता है कि ये सर्वाधिक रहस्यवादी रहे हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है तो आपको पता होना चाहिए मुनिराम सिंह की। और ये भी क्या है? रहस्यवादी काव्य है। और इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। आप देखिए जैन साहित्य में भी मूर्ति पूजा का खंडन हमें मिलता है। अब इन 7 जैन कवियों का परिचय प्राप्त करने के पश्चात बहुत सारे जैन कवियों का जिक्र हमें प्राप्त होता है। और ये सभी फागु काव्य रच रहे हैं, रास काव्य रच रहे हैं। तो उनमें से भी जो सबसे प्रमुख है उनका नाम यहाँ निरंतर दिया जा रहा है। इनका भी संक्षिप्त परिचय है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? उपदेश रसायन रास, ये इनकी रचना का नाम है। और यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है, जिसे रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी है। अपभ्रंश भाषा में भी ये प्रथम रास काव्य के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे शालिभद्र सूरी की। तो इनकी रचना का नाम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने
शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपको यह नाम भी याद रखना है कि हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। 205 छंदों में यह रचना एक सुंदर खंड काव्य है, अर्थात इन्होंने खंड काव्य की रचना की और उसमें किसका जिक्र हमें प्राप्त होता है, तो भरतेश्वर का और बाहुबली का, इन दो व्यक्तियों का चरित्र वर्णन है। इस ग्रंथ में हिंसा का विरोध किया गया है और कवि ने क्या संकेत किया है कि सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भयावह है, यानी इन्होंने युद्ध के बजाय शांति को प्राथमिकता दी है अपने रचना में। फिर बात करते हैं सोमप्रभ सूरी की, तो इनकी रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। इनकी केवल रचना का उल्लेख ही करेंगे अब हम लोग। जैन आचार्य मेरुतंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। ये इतनी रचना का जिक्र करते हुए हम आते हैं लक्ष्मीधर तक। तो लक्ष्मीधर प्राकृत पैंगलम, ये इनकी रचना का नाम है, प्राकृत पैंगलम, और यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, यानी इसमें कविता कैसे लिखी जाए, कविता लिखने की क्या नियम होते हैं, क्या शास्त्र होते हैं, इन सब की जानकारी दी गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, ये इस रचना का दूसरा नाम है। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि अनेक कवियों की रचनाएं भी संकलित हैं। भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों की दृष्टि से इन कवियों का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं अब्दुल रहमान की। सबसे महत्वपूर्ण, जब आप जैन साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर यहाँ से कोई विशेष या बहुत ही गहराई में जाकर ऑब्जेक्टिव आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। संदेश रासक, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि एक खंड काव्य है और एक विरह गीत है, और इसकी तुलना कालिदास के मेघदूत से होती है। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, यानी इसमें धर्म संबंधी बातें नहीं हुई हैं, ये धर्म से इतर एक रास ग्रंथ है। और इसका विषय क्या है, विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसमें इहलौकिक विरह निवेदन है। इनके अतिरिक्त आसगु कवि, जिनधर्म सूरी, विजयसेन सूरी, सुमति गणी, हरिशेण, विनयचंद सूरी, हरिभद्र सूरी इत्यादि और भी प्रमुख जैन कवियों के नाम उपलब्ध होते हैं। यानी कि जैन कवियों के नाम और उनकी संख्या बहुत लंबी है। हम जब एक विस्तृत आंसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रमुख 7 कवियों का जिक्र और उनका विस्तृत विवरण करते हुए हम संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे बाकियों पर, और एक पैराग्राफ में हम ये दिखा देंगे कि और भी कवियों की परंपराएं प्राप्त होती है। यानी जैन साहित्य एक समृद्ध परंपरा है जो कि आदिकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह संपूर्ण चर्चा रही जैन साहित्य के ऊपर। यहाँ से आप बिल्कुल तैयार हो सकते हैं किसी भी रूप में, अगर वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो विषयनिष्ठ पूछ रहा है तो भी। यहाँ संपूर्ण चर्चा समाप्त होती है जैन साहित्य पर। मुझे आशा है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे जुड़ेंगे, हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।